है मुस्लिम अपीजमेंट करते थे, नहीं आप तो मुस्लिमों का क्या किया क्या किया? नहीं तो आपका आइडियोलॉजिकल डिफीट है कि नहीं है? चाहता हूं, मैं इससे सवाल करना चाहता हूं। उनका नैरेटिव चल गया, हमारा आपका नैरेटिव क्यों नहीं चल रहा? उनके पास जो तो यही चल ताकतें रहा था ना हैं, 3 नहीं बार नहीं, से। उनके पास जो ताकतें हैं, क्या ताकतें हैं? आज एक राज्य में आपको एक उसको राज्य काउंटर करना सरकार, नहीं पड़ेगा ना, अगर नहीं, पॉलिटिक्स एक में राज्य तो। सरकार और एक पूरे केंद्र को चलाने वाली नहीं, जो स्वयं सरकार जी, है, स्वयं जी, उनके इतना पास सहाय जो हो गए आप ताकत लोग बंगाल में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्या ऐसा बात नहीं, कर रहे हैं? बंगाल जी, भारत मेरी क्या बात कर रहे हैं आप? ये सरकार है बलूचिस्तान वहाँ थोड़ी पर। है, बंगाल है। 5 साल, आपने 1 सेकंड, 5 साल मिलता है। हमने तो पूरी कोशिश करी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हमने पूरी कोशिश करी है लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, हमने पूरी कोशिश करी है कि लोग निर्भय जाके वोट दे के आए, हमने पूरी कोशिश करी है कि ईवीएम की सेंसिटिविटी मेंटेन हो, हमने पूरी कोशिश करी है कि सुष्ट काउंटिंग हो। हमने अपील किया है सबको कि आप जो है लॉ एंड ऑर्डर हाथ में मत लीजिएगा, इलेक्शन आते हैं जाते हैं, ये एक पर्व की तरह है, फेस्टिवल की तरह है, जैसे दुर्गा पूजा होती है। आइए आप आगे प्रिपरेशन कीजिए, जब कैंपेनिंग पीरियड होता है, वोट के समय आप जैसे पेंडल जाते वैसे जाइए, आप जब विसर्जन के समय आ गए तो विसर्जन कीजिए, उस टाइप का है। सर, जब 2 चरण का चुनाव का ऐलान किया गया था तो दूसरे स्टेट में कहा जा रहा था कि पता नहीं चुनाव आयोग कितना सक्सेस हो पाएगा। पश्चिम बंगाल में एक रीति रही है कि 3 से 7 चरणों के चुनाव तक एक रीति रही है। उस मीत को आप लोगों ने तोड़ा और अब सफलतापूर्वक नतीजे सामने आए। क्या कहेंगे सर, थोड़ा बोलिए। नहीं, हम लोग तो रेडी थे, हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा था कि सिंगल फेज में करना है तो भी हम रेडी है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। हमने कहा था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, वहाँ पे फोर्स का क्राइटेरिया होता है, सेंट्रल फोर्स कितनी अवेलेबल नहीं है, प्लस और क्राइटेरिया होते हैं, और हो सकता है फ्यूचर में बहुत जल्दी बंगाल में सिंगल फेज इलेक्शन भी हो। थैंक यू सर। टीएमसी कह रही है कि जहाँ 1,000 से कम वोटों से नतीजे आएंगे, वहाँ पे रिपोलिंग की मांग की जाएगी। हम लोग रिपोल का मांग करेंगे। रिपोल अब कैसे होगा? अब तो रीकाउंटिंग का पूरा प्रोसीजर फिक्स्ड है, सब आरओ जानते हैं। अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आता है तो रिकाउंट होगा, वरना नहीं होगा। वो क्राइटेरिया फिक्स्ड है, तो सब जानती है पॉलिटिकल पार्टी, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आरओ जानते हैं। जो भी किताब में होगा, जो भी रूल में होगा, जो भी रेगुलेशन में होगा, वो 100% फॉलो होगा। सर, इसका मतलब है कि 1,000 से जब कम के जो नतीजे आएंगे उस पर क्या तृणमूल की जो बातें है वो डिपेंड करता है कि रूल क्या है वहाँ पे। चुनाव अधिकारी यहां पर बता रहे थे कि शांति बनाए रखिएगा, रीपोलिंग को लेकर भी, अगर रीकाउंटिंग को लेकर भी अगर कोई मांग करता है तो उसको लेकर भी उनका यह कहना था कि जरूरी नहीं है कि हर जगह पर रीकाउंटिंग हो। हालांकि एक सीट पर रीपोलिंग बाकी है और वहां पर फाल्टा में करीब करीब 294 जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर रिकाउंटिंग होनी है और बाकी जगह पर रिकाउंटिंग वहां पर की जाएगी। इस वक्त आज की स्थिति में अगर हम देखें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी 175 सीटों पर लीड वहां पर बनाए हुए हैं और 108 सीट पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी वहां पर लीड में वहां पर नजर आ रही है। वहीं असम के भीतर 99 सीटों पर बीजेपी प्लस वहां पर लीड पर वहां पर नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी प्लस 25 सीटों पर वहां पर लीड पर नजर आ रही है। तमिलनाडु के भीतर 110 सीटों पर टीवी के वहां पर पहुंच गया, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर आज की स्थिति में भी बंगाल के भीतर ही देखा जाएगा। और जरा कंप्यूटर बाबा पर दिखा देते हैं, क्योंकि स्वयं प्रकाश पुरोहित कह रहे थे कि बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो गया है, उसके वजह से सारी स्थिति बदल गई है। तो जरा हमें यह भी देखना होगा कि अलग अलग इलाकों में कैसे प्रदर्शन किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्षेत्रवार जरा देख लीजिए। सबसे पहले जो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था प्रेसिडेंसी के भीतर, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी सेंध 34 सीटें हार रही है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। पिछली बार 53 से 34 सीटें कम वहां पर तृणमूल कांग्रेस से दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 34 प्लस 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर पहुंची हुई है। मालदा के भीतर देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर भी तृणमूल कांग्रेस का गढ़ वो माना जाता था। 10 सीटें तृणमूल कांग्रेस यहां पर हार रही है, 28 में से 10 सीटें यहां पर आ रही है। इसी रीजन में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें प्लस लेफ्ट और कांग्रेस को भी एक एक सीट यहां पर शायद मिल सकती है। जलपाईगुड़ी में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर बीजेपी ने रिटेन किया है और 3 सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को यहां पर भी नजर आ रही है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 30 सीटें ज्यादा पिछली बार के मुकाबले, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 30 सीटों का नुकसान होता यहां पर नजर आ रहा है। पुराने आंकड़ों पर नजर डालते हैं, आपको एक ग्राफ यहां पर दिखाई देगा, पता चलेगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उदय पश्चिम बंगाल के भीतर हुआ है।
2001 से लेकर 2026 तक भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ काफी स्टेबल 2016 तक स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाई देता है। लेकिन 16 के बाद जैसे ही केंद्र में सरकार आती है, अमित शाह बंगाल जाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता है और आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि 170 के आंकड़े के करीब रुझानों में यहां पर पहुंचा हुआ। जबकि तृणमूल कांग्रेस 2001 में शुरुआत होती है और आज उनका सरकार जाते हुए फिलहाल यहां पर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर इसमें अगर नजर डाले तो एक साफ नजर आता है कि ऐसे भी इलाके जो आपके गढ़ माने जाते थे, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से सेन लगा रोहित चुकी जी, है। जितनी देर वो नंबर्स बता रहा था, आप फोन पर लगातार बिजी थे। नहीं वो पार्टी नंबर के मैंने अंदर क्या बात चल रही है, आपस में क्या चर्चा हो रही है, क्या बोलने के लिए कहा जा रहा है टीवी पर? नहीं कुछ नहीं, टीवी की तरह हम नहीं ऐसा कुछ नहीं है। टीवी पक्का? पर हमारा नहीं, हम सरकार बना रहे हैं। कल रात पार्टी अपने प्रवक्ताओं को बताती है क्या स्टैंड लेना है, वैसा कुछ नहीं बताया? नहीं ऐसा क्या है, कुछ मालदा नहीं। प्रेसिडेंसी ये सब इसमें क्या इलाकों स्टैंड लेंगे आप? प्रेसिडेंसी, आप पोलराइजेशन प्रेसिडेंसी कह रहे हैं, भी देखिए कोई कल्पना कर सकता है कि वहां पर पोलराइजेशन होगा प्रेसिडेंसी के पूरे इलाके में, वहां पर आपका मतलब मैसिव लॉस दिख रहा है? नहीं जिस तरह से देखिए, अब आप बोलेंगे कि आप आज के दिन में बाकी किसी मुद्दे पर बात नहीं करूं, जो सब प्रक्रिया हुई, सिर्फ इनको सहरा पहना दूं कि 177 सीटें, 177 से जो 177 आने में चुनाव आयोग की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये मैंने स्टार्टिंग में कहा और ये अंत तक आप लास्ट में भी देखेंगे, ये चुनाव आयोग की बहुत संदेहपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस नतीजों के। एक और एक आंकड़ा मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ना पोलराइजेशन की बात चल रही है, इस हमारे कंप्यूटर बाबा के पास वो भी आंकड़ा यहां पर है। जरा मुस्लिम सीटों पर देखते हैं, जहां पर मुस्लिम समुदाय की संख्या कम है, वहां पर क्या स्थिति है देखिए। तृणमूल कांग्रेस 59 सीटें डाउन तृणमूल कांग्रेस की, यानी हिंदू बहुल इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से स्वीप वहां पर किया। 118 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत रही है। करीब 60 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को, जहां पर मुस्लिम आबादी 25% से कम वहां पर नजर आएगी। सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतती हुई, करीब करीब 60 सीटों का वहां पर फायदा। जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन मध्यम है, यानी 25 से 30% के यहां पर नजर आता है, 25 से 40% तक भी हम कह सकते हैं, वहां पर भी तृणमूल कांग्रेस 28 सीटें लूज कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटों का गेन उस इलाके में भी वहां पर नजर आ रहा है। और मुस्लिम पॉपुलेशन जहां पर 50% से ज्यादा, यानी ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन जहां पर है, वहां पर भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी 15 सीटें वहां पर लूज कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटों का वहां पर भी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जो आपको भर भर कर वोट डालते थे, एक सेकंड, वहां पर भी आप देखिए हर जगह पर मुस्लिम पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। और 215 पिछली बार आप हुए थे, तो उसमें कितना योगदान था चुनाव आयोग का? नहीं उस समय चुनाव आप आयोग जीते तो चुनाव आयोग नहीं काम कर रहा है, तब जनता काम कर रही इस है। बार और अगर कोई और पार्टी जीत जाए तो चुनाव आयोग जिता रहा है। नहीं, पिछली बार 200 लोग लाइन में खड़े होकर के नहीं मरे थे एसआईआर के प्रक्रिया में, और जिस तरह से उद्दंडता की गई इनके लोगों द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, वो देखिए आपने कहा एसआईआर के विरोध में, वो नहीं बात करेंगे, मैं बताता हूं, आंकड़े देख लीजिए ना। मुस्लिम हम हमेशा ये कैलकुलेट करते थे कि भाई मुस्लिम पॉपुलेशन अगर 30% से ज्यादा है, कल भी हमने शो में बात की थी कि जहां पर टीएमसी अच्छा प्रदर्शन कर लेती है। अब तो साफ नजर आता है कि हर तरीके के इसमें तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन घटते हुए नजर आ रहा है। निश्चित रूप से देखिए, अभी जो शुरुआती जो लीड्स जो है, अगर 177 पर कोई पार्टी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम में जा सकते हैं बीजेपी मुख्यालय, और उन्होंने कहा ही था कि अब तो मैं शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल वापस आऊंगा तो कोलकाता में उसकी भी तैयारी होगी। शाम 6:30 बजे, शाम 6:30 बजे। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा, जब भी बड़ी जीत होती है भारतीय जनता पार्टी की, राज्यों में जीत हो, तो बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम होता है, जिसमें प्रधानमंत्री सभी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। और उम्मीद है कि जय मां काली जिस नारे के साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपना आगाज किया था चुनावी प्रचार का, आज उसी अंदाज में वो दिखेंगे, क्योंकि असम में भी अगर सेंचुरी और 177 के करीब बंगाल में पहुंच जाना, अभी तक के रुझानों के मुताबिक, हालांकि नतीजे नहीं आए हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि और बीजेपी की विचारधारा की पूरी लड़ाई और उसके चुनावी सफर में सबसे बड़ी चीज भारतीय जनता पार्टी के जीत के इसमें साफ नजर आ रहे हैं, और जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में यह उत्साह भी नजर आ रहा है। पहला, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर है। 6:30 बजे प्रधानमंत्री बीजेपी के मुख्यालय पे आएंगे, अमित शाह भी उनके साथ में रहेंगे। जीत का सेहरा इन दोनों के सर पर साफ नजर आता है। हिमांशु, देखिए बिल्कुल जीत का सेहरा जो है वो इन दोनों के सिर पे भी है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगभग 6:30 बजे के करीब जो है वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, और जो कार्यकर्ता
का उत्साहवर्धन वो हमेशा करते हैं चुनाव जीतने के बाद, चाहे छोटे सा राज्य में कोई भी विधानसभा जीता हो या लोकसभा चुनाव रहे हो, उनके परिणाम आते हो। और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से जीत मिलती है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो उत्साहवर्धन करते ही है, उसके साथ साथ जो है वो साथ ही साथ ये संदेश भी देते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो काम करते हैं और अपनी विचारधारा और अपने एजेंडे के साथ किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, और जिसका परिणाम। और हिमांशु, आज सबसे बड़ी बात यही होगी, चर्चा यही होगी कि वैचारिक रूप से अगर आप देखिए संघ के 100 साल पूरे होने पर इससे बड़ी सौगात जो कि बीजेपी की विचारधारा है और जिस तरह से बंगाल उसकी भूमि बनी, पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अनेकों उनके नेता जिनकी जड़ें वहां से थी, लेकिन बावजूद इसके कभी भी उनकी सरकार नहीं बनी। और आजादी के इतने सालों बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह की ताकत झोंकी, 2014 के बाद भी वहां पर चुनाव हुए, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी वहां पर मतलब ऐसी नौबत में नहीं आई, 3 से वो 77 पर जरूर पहुंचे, लेकिन ये इतिहास रचने के बराबर है बंगाल में। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष गृह मंत्री